फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल फरीदाबाद में डॉक्टरों की एक टीम ने 51 साल के एक फैक्ट्री कर्मचारी के लीवर से 9 सेंटीमीटर की धातु की गोलाकार वस्तु सफलतापूर्वक निकाली। करीब 86 ग्राम वजन की यह वस्तु दरअसल उस एल्यूमिनियम फोर्जिंग फैक्ट्री में लगी मशीनरी का टूटा हुआ हिस्सा था जिसमें यह मरीज काम करता था। यह घटना उस समय हुई जब इस हाई स्पीड मशीनरी में से धातु का एक हिस्सा इस कर्मचारी के दाएं फेफड़े को चीरता हुआ सीने की हड्डियों के पार उसके लीवर में जा घुसा। धातु का हिस्सा उसके लीवर की बाएं ओर घुसने से पहले उसके हृदय को भी हल्का सा छूकर गुजरा। मरीज फरीदाबाद स्थित जवार कॉलोनी का रहने वाला है। डॉक्टर बीडी पाठक, डायरेक्टर जनरल सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने अत्याधुनिक लैप्रोस्कोपिक तकनीक की मदद से इस धातु की वस्तु को निकाला। जिस तकनीक से यह सर्जरी की गई उसके चलते आसपास के अंगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और करीब 1 घंटे से भी कम समय में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मरीज को स्वस्थ होने के बाद 7 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मरीज को काफी गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया था और उसे काफी दर्द था। उनकी छाती और पेट में सीटी स्कैन, दाईं तरफ न्यूमोथोरेक्स, फेफड़े के बाहर की ओर हवा भरना दिखाई दिया, जबकि लीवर के बाईं ओर हृदय के ठीक नीचे एक बड़ी धातु की वस्तु थी। मरीज के लीवर इस वस्तु को निकालने के लिए उनकी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। इस सर्जरी के दौरान न सिर्फ इस बाहरी वस्तु को निकाला गया बल्कि इसकी वजह से लीवर और अन्य टिश्यू को पहुंचे नुकसान के चलते उन्हें रिपेयर भी किया गया। डॉक्टर बीडी पाठक, डायरेक्टर जनरल सर्जरी, फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद ने कहा, हमने एडवांस लैप्रोस्कोपिक तकनीक की मदद से इस धातु की वस्तु को निकाला। आमतौर पर इस तरह के मामलों में पेट में बड़ा चीरा लगाया जाता है, लेकिन इस मामले में यह वस्तु फेफड़े के बाईं और हृदय के काफी नजदीक थी, इसलिए इस दोनों नाजुक अंगों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए नवीनतम लैप्रोस्कोपिक तकनीक का सहारा लिया गया। इस वस्तु की वजह से फेफड़े, लीवर और आसपास के कुछ अंगों को नुकसान पहुंचा था। यदि इसे समय पर नहीं निकाला जाता तो मरीज की मृत्यु भी हो सकती थी या वह लंबे समय तक लीवर के बेकार पड़ने और अन्य जटिलताओं से ग्रस्त हो सकता था। योगेंद्र नाथ अवधिया, फैसिलिटी डायरेक्टर, फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल फरीदाबाद ने कहा, मरीज की गंभीर हालत के मद्देनजर यह काफी चुनौतीपूर्ण मामला था। डॉक्टर बीडी पाठक, डॉक्टर सैयद साजिद खान हफ़ान और डॉक्टर विनीत एंड डॉक्टर अवीटा के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने मिनिमल एक्सेस तकनीक की मदद से मरीज का एकदम सटीक उपचार किया। फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल फरीदाबाद में सटीक डायग्नोसिस और उपचार के लिए अनुभवी क्लिनिशियन और एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो मरीजों के स्वास्थ्य लाभ में मददगार साबित होती है। मैं मशीन के पास में बैठे से पूछा रहा हमारे से, कौन सी मशीन थी? क्या नाम है दीपक? फोर्जिंग मशीन। पूछा रहा हमारे थे, ऑपरेटर ने पीस गाड़ी पर रख कर और चोट मारा तो पीस उछाल के हमारे सीने में लग गया तो मैं आँख मुदा गया, मेरा गिर गया के बाद ऑपरेटर दो आदमी 4 आदमी मिलकर हमको ले गया बाहर, गाड़ी पर बैठा के लेके आया। अंदर जो पीस समाये तो हमको जलन देने लगा, गरम पीस था। एक बार दिखाइए ऑपरेशन आपका हुआ है जो। कितनी देर में होश आया फिर आपको? कब, कहाँ होश आया? मैं तो होश वही घड़ी से मैं सब में हमको होश था आपको? ठीक है। तो ये इलाज का खर्चा किसने दिया फिर? सब खर्चा ही मालिक दिया। मालिक ने दिया। कब से कर रहे हैं काम कंपनी में? हमको ये 5.5 साल हो गया। क्या उम्र क्या है आपकी? उम्र हमको 50 हुआ। क्या लगता है कि मालिक खर्चा नहीं देता और आप समय से इलाज नहीं मिलता, जान नहीं जा सकती? नहीं, मालिक खर्चा दे। अगर इलाज नहीं मिलता, मालिक पैसा नहीं देता तो जान जा सकती थी? हाँ, जान चले जाती। अब डॉक्टर ने जो है आपकी जान बचाई है, यही डॉक्टरों के लिए क्या कहेंगे? यही अगर ठेकेदार की तरफ में रहता तो मेरा कोई जीवन का संभावना था। ठेकेदारी में जीवन नहीं बचता। नहीं बचता। तो डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान है। इसमें एक कारीगर जो एक छोटी फैक्ट्री में अपना काम कर रहा था, काम करते करते एक मशीन का पीस या कोई किसी चीज़ का टुकड़ा
जो बहुत तेज़ी से उड़ के आया और इसको उसने चोट पहुंचाई। उस पीस ने इसके जो राइट फेफड़ा, सीधा जो फेफड़ा होता है उसके अंदर से गया, फिर ये लेफ्ट फेफड़े को इसने चोट पहुंचाई, फिर ये हार्ट को छूता हुआ जो हमारा लीवर होता है उसके लेफ्ट भाग में जाके घुस गया, जिस वजह से इसकी वहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि वहीं पे ऐसे हादसों में मौत हो जाती है, मरीज अस्पताल तक भी नहीं आ पाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि अस्पताल ये आ गया, पहुँच गया। फिर हमने इसको स्टेबलाइज किया, इसको देखा कि भाई इसके अंदर से ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इस ऑपरेशन में ये हमारे लिए चैलेंज था कि क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल पास था, लंग्स के बिल्कुल पास था और लीवर के बिल्कुल अंदर धंस गया था, तो हमें सब चीज़ों को बचाना भी है और इस पीस को निकालना भी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसको कैसे किया जाए। तो इसमें मैंने जो आजकल लेटेस्ट जो दूरबीन की लेप्रोस्कोपिक विधि है उसका इस्तेमाल किया और उसके द्वारा इस पीस को हमने मरीज को बिना कोई नुकसान उसके हार्ट को, लंग को, लीवर को पहुंचाए हुए किया। और आप देख सकते हैं ये वो टुकड़ा है लोहे का। कितना वेट होगा? ये करीब 85 ग्राम आप इसका वजन है, आप देखें। और ये बिल्कुल इसकी छाती में राउंड है और कितनी स्पीड से आया होगा ये सोचें तो हम भी घबरा जाते हैं कि इतनी मतलब तेजी से इतना बड़ा पीस इस स्पीड से आके और उसकी छाती में घुस गया। देखा जाता है कि गोली बहुत छोटी होती है, उससे जान चली जाती है, लेकिन इतना बड़ा पीस चला गया। बिल्कुल, आप कहें तो गोली तो इसकी मतलब मैं कहूँगा 1/10 या 1/20 बहुत छोटी होती है इसके मुकाबले में। ये उससे कम से कम 50 गुना है बड़ा। तो एक छोटी सी गोली ही आदमी को जान ले सकती है, तो ये पीस तो आदमी का क्या नहीं कर सकता। पर इस मरीज का, इस व्यक्ति का सौभाग्य है कि इसको उसी समय भी ये बच गया। फिर हमने जो विधि इस्तेमाल करी लेप्रोस्कोपी की, उसकी विधि से हमने किया तो इसकी बाकी ऑर्गन भी बच गए और ये मरीज भी बिल्कुल हेल्दी वे में अपने घर चला गया। जब भी आपको तुरंत लेकर आए तो कितनी देर में जो है इलाज शुरू कर दिया गया था? नहीं, ये तो जैसे ही लेके आए इलाज इसमें तुरंत शुरू करना है। सबसे पहले मरीज की जान बचानी है, ऑपरेशन तो बाद की बात है, क्योंकि इसका हार्ट उसमें टच हुआ था, इसके लंग्स हमने सबको स्टेबल करके फिर इसको हमने ऑपरेशन दूरबीन विधि से किया। सर, इस ऑपरेशन के साथ साथ अगर आप बात करें तो अब तक आप कितने ऑपरेशन कर चुके हैं? देखिए, इस फरीदाबाद शहर में मैं बहुत सालों से हूँ और मैं इस फरीदाबाद में करीब 50,000 के करीब ऑपरेशन कर चुका हूँ हर तरह के। इस सर्जरी की क्या कॉस्टिंग रहेगी? इसकी कॉस्टिंग जनाब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में है। सर, जिस तरह से आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से आपने लोगों को चेताने की कोशिश की कि इस तरह की जो स्थिति आती है उससे घबराएं नहीं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि ऐसी स्थिति में आजकल जो सुविधाएं अस्पतालों में बहुत अच्छी हैं, तो कभी भी घबराने की, चिंता की, किसी तरह की आपको नहीं करना है। हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुंचना है और अपनी जो भी इलाज है प्रॉपर वे में, जैसे आप चिकित्सक आपको कहें वैसे कराना है। सुविधाएं बहुत अच्छी उपलब्ध हैं और लेटेस्ट टेक्निक उपलब्ध है इस फरीदाबाद क्षेत्र में। डॉक्टर साहब, करोड़ों कामगार फैक्ट्री में काम करते हैं हमारे देश में, तो एट रिस्क पे जब वो मशीन पे होते हैं तो एट रिस्क होता है। तो ऐसे में आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि किस तरह की, इस तरह का हादसा एक रेयर है, इससे सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली समाज को यही हमें कहना है कि इनसे सीख लेनी चाहिए, जितना हो सके बचाव के करते हैं। ऐसा नहीं है कि बता रहे हैं हेलमेट भी पहना था, पर यही है कि अब बुलेट प्रूफ जैकेट तो आप नहीं दे सकते हो हर एक को, है ना। बट फिर भी जो हम बेस्ट कर सकते हैं, मशीनरी को अपग्रेड करना है, मशीनरी की मेंटेनेंस है, जो भी हम सुविधाएं या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लेने चाहिए।